Welcome back, student, and today we are going to discuss our last topic of dynamics, class 9th, unit 3, uniform circular motion. Before starting this topic, guys, मेरी एक बात याद रखो कि जो ये टॉपिक है आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। 3-4 दफा इसको क्या करना है, रीड आउट करना है। मैं यहाँ पे वही सारा बुक वाला उठा के नहीं लिखने वाला जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको मैं मारूं। मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा एंड यू विल राइट, ठीक है। आप खुद लिखोगे, ठीक है, आपने लिखना है और आपको लिखना होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। तो सेम रहे, ठीक है, मोशन, और कहाँ पे सेम रहे? एक सर्कुलर पाथ में। अगर वो हमारे पास अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट हम अगर ले लें और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी स्पीड चेंज ना करे और वो किस पाथ में मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे और स्पीड अपनी चेंज ना करे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इजी, क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट समझना है, मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया सर्कल। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो वेलोसिटी है इस वक्त, वेलोसिटी कहाँ पे जा रही है? इस साइड पे, ओके। अब पहले हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन पे जाते हैं, फिर इस पे मैं आता हूँ। देखो, हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक होगा। अब वेलोसिटी में वो कह रहा है स्पीड सेम रहे, तो अगर स्पीड सेम रहेगी, हमें पता है वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकी स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड तो सेम है, लेकिन अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हर मूवमेंट पे क्या कर रहा है? स्पीड सेम है, नो डाउट, लेकिन हर मूवमेंट पे क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अगर एक चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, बेशक उसकी स्पीड सेम हो, हम कहते हैं उसके अंदर वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो इस वक्त मेरे पास एक कार है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, और मैं एक्सेलरेट देता, तो मैं कहता हूँ जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सेलरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड चेंज हुई है। लेकिन इस केस में यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पास जो एक्सेलरेशन है वो भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? बार बार क्या कर रहा है? अपनी वेलोसिटी तो मेरे पास चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इधर आ रहा है, बार बार वो चेंज कर रहा है। लेकिन कीप इन माइंड जो इसका एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स सेंटर, AC, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके साथ डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मैंने क्या कहा? वो टुवर्ड्स क्या होगा? सेंटर। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पीड नहीं चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के आपस में बीच में, या फिर मैं इधर देख लूँ, यानी कि ये और ये, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तो ये आपस में क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बन रहा है। तो मैंने यही पे बात लिखी है, जो हमारे पास यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा। इट्स मीन दैट वो मूव हो रहा जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल हो रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल हो रहा है। क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है